नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। जांजगीर चांपा में 17 नवंबर को निर्वाचन नियंत्रक कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक जिले में अनंतिम आंकड़े अनुसार 65.57% मतदान हुआ, जिसमें अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में 67.97%, जांजगीर चांपा में 68.63% और पामगढ़ में 60.20% मतदान हुआ। जिले में शाम 5 बजे के बाद भी कई मतदान केंद्रों में मतदान जारी था। ये आंकड़ा हम आपको कार्यालय कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने वाली हर 2-2 घंटे की जानकारी के अनुसार बता रहे हैं। आंकड़े के मुताबिक जांजगीर चांपा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों का प्रतिशत रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार अब तक विधानसभा में जांजगीर चांपा विधानसभा का 68.63% रहा, जो अकलतरा विधानसभा और पामगढ़ विधानसभा से ज्यादा है। भारत निर्वाचन के निर्देश, जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिले में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मतदान संपन्न कराने चुनाव में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, स्काउट के बच्चों का सराहनीय योगदान रहा। जिले में शांतिपूर्वक होकर आम जनता सहित निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के सहभागिता निभाते हुए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग किया। जिले में शांतिपूर्वक होकर आम जनता सहित निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने में सहभागिता निभाते हुए अपने मत अधिकार का प्रयोग किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए उमेश सिंह की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को हुआ। लोकतंत्र के इस महापर्व में राजपुर निवासी धनसी राम अग्रवाल के 4 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया, जिसमें इनकी मां, पत्नी, बेटे और पोती ने एक साथ मतदान किया। पोती महिका अग्रवाल ने अपना पहला मतदान किया। क्या है, हमारे इष्ट श्याम बाबा पितरों का और महामाया का आशीर्वाद से संयोग बना है कि 4 पीढ़ी एक साथ जो मतदान किए। हम तो बहुत खुश है कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर। तो ये आपको कैसा फील लग रहा है, पूरा विस्तृत जानकारी बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। कैसे नहीं अच्छा लगेगा? 4 पीढ़ी एक साथ मतदान करेंगे तो अच्छा तो लगेगा ही। चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस के प्रति भरोसा बरकरार रखने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने जिस उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया, उससे ये साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामकाज पर स्वीकृति की मोहर लग गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी और फिर पहले की तरह ही मतदाताओं से किए अपने वादे निभाएगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल सरकार ने जिस तरह किसान, मजदूर, आदिवासी, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों का ख्याल रखा, उसी की वजह से जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को फिर से मिला है। उन्होंने युवाओं के उत्साह की विशेष रूप से सराहना की। 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, हत्या का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने अज्ञात आरोपी विजय यादव को टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी ने मृतिका का बलात्कार कर उसकी हत्या की थी। आरोपी पर विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन असफल रहे। प्रदेश की जागरूक मतदाता भाजपा के बहकावे में नहीं आई। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार के काम और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया। सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा का ये चुनाव मोदी के झूठ, जुमले और कांग्रेस पर भरोसे का चुनाव रहा है। कांग्रेस की सरकार बनते ही जनता से किए गए सभी वादों का काम शुरू हो जाएगा। मोदी की गारंटी और भाजपा के झूठे मनगढ़ंत आरोप को जनता ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने 2018 में अपने घोषणा पत्र के अधिकांश वादों को 5 सालों के कार्यकाल में निभाया है। जनता का भरोसा 5 सालों में कांग्रेस के प्रति और बढ़ा है। गरियाबंद में अंतिम चरण के मतदान में गोबरा में हो रहे मतदान की सुरक्षा में लगे जवान जोगिंदर सिंह नक्सली विस्फोट में हुए शहीद। जोगिंदर सिंह जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। शहीद जोगिंदर सिंह को पूरे महकमे और आला अधिकारियों की मौजूदगी में सलामी दी गई, जिसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। बता दें कि गरियाबंद में नक्सलियों ने इस कायराना हरकत में एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण पर मतदान में अति संवेदनशील क्षेत्रों में जवानों की ड्यूटी तैनात की गई थी। जोगिंदर सिंह की ड्यूटी भी इसी संवेदनशील क्षेत्र बड़े गोबरा मतदान केंद्र में लगाई गई थी, जहां से मतदान समाप्ति के दौरान पोलिंग बूथ से लौट रहे जवान नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी के ब्लास्ट होने से जोगिंदर सिंह शहीद हो गए। शहीद के परिजनों को विभाग की ओर से 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि भी दी गई है।
बेमतरा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। 870 मतदान केंद्रों में हुआ मतदान। जिले के तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों की किस्मत हुई ईवीएम में कैद। 3 दिसंबर को आएगा इसका रिजल्ट। इस बार मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। देखिए, पेंड्री गांव में 2 मतदान केंद्र हैं और दोनों ही मतदान केंद्रों में लगभग एक मतदान केंद्र में लगभग 1400 मतदाता हैं और दूसरे मतदान केंद्र में लगभग 1100 मतदाता हैं। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरा यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और निर्वाचन की प्रक्रिया में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब समय सीमा से हमको आगे जाना पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये भीड़ नहीं इकट्ठा हुई है। ये लोगों के अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साह है, उसके कारण यहाँ पे भीड़ ज़्यादा आई हुई है। जब निर्वाचन प्रक्रिया में निर्धारित समय तक यदि मतदान के लिए लोग लगे रहते हैं तो उनको टोकन देने की व्यवस्था है। यहाँ पे जितनी भी उपस्थित भीड़ है उनके एक्सेस को बंद करके उनको टोकन दिया गया है और अंतिम व्यक्ति जिनके पास में टोकन है उनके मतदान करने तक ये मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 घंटे के भीतर में हम मतदान की प्रक्रिया को यहाँ पूरी तरह से संपन्न करा पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।